आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप के इस आक्रामक कदम को कई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बता रहे हैं, जबकि कुछ राष्ट्र इसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों के नाम पर सही ठहरा रहे हैं। वही ये घटनाक्रम अब सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया साफ तौर पर दूर राजनीतिक खेमों में बढ़ती दिख रही है। तो ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से देश हैं जो अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ हैं। वहीं ये भी जानेंगे कि आखिर कौन-कौन से देश अमेरिका के समर्थन में हैं। दरअसल अमेरिका का कदम क्यों बना अंतर्राष्ट्रीय विवाद? अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस में सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। ट्रंप ने इस कार्रवाई को सत्ता में सुरक्षित हस्तांतरण से जोड़ते हुए इसे जरूरी बताया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि किसी संप्रभुत्व देश के राष्ट्रपति को बलपूर्वक गिरफ्तार करना सीधे तौर पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करता है। यही वजह है कि यह कदम वैश्विक स्तर पर बहस और टकराव का कारण बन गया है। वही अमेरिकी कार्रवाई पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया रूस और चीन से आई है। चीन ने मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए कहा है, किसी देश के नेता को जबरन उठाकर ले जाना अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है। रूस ने भी इसे संप्रभुता पर हमला बताया और चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां वैश्विक अस्थिरता को बढ़ावा देगी। इसके अलावा ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा ने अमेरिका पर दबंगई और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया ने साफ कहा कि यह घटना दिखाती है कि अमेरिका अपनी ताकत के दम पर किसी भी सरकार को गिराने की कोशिश कर सकता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने इसे एक खतरनाक मिसाल बताते हुए कहा कि यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चेतावनी है। वहीं मैक्सिको, चिली, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका और कई अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देशों ने भी इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया और बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दिया। हालांकि दूसरी ओर अमेरिका के समर्थन में भी कुछ देश खुलकर सामने आए हैं। इजराइल ने ट्रंप के फैसले को न्याय की जीत बताते हुए कहा कि यह कदम वेनेजुएला में बदलाव की दिशा में जरूरी था। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी मानवाधिकार और लोकतंत्र के तर्क के आधार पर अमेरिका के रुख को सही ठहराने की कोशिश की। लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों ने भी अमेरिकी लाइन का समर्थन किया। इन देशों का मानना है कि वेनेजुएला में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव जरूरी था। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने कोई आक्रामक बयान देने से परहेज किया है। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि भारत हर स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारत ने ना तो अमेरिका का खुला समर्थन किया है और ना ही तीखी आलोचना, बल्कि सभी पक्षों से शांति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। वहीं भारत ने यह भी साफ किया है कि वेनेजुएला में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है और भारतीय दूतावास लगातार समुदाय के संपर्क में है। वहीं अमेरिकी कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाना इस बात का संकेत है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। कई देशों ने इस मंच पर अमेरिका से जवाब मांगा है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर दिया है। बहरहाल वेनेजुएला संकट ने ये साफ कर दिया है कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था एक बार फिर ताकत बनाम दुनिया की बहस में फंस गई है, जहां ये सिर्फ एक देश की सत्ता बदलने का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती टकराव की मानसिकता का प्रतीक बन गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसका असर कूटनीति, तेल बाजार और वैश्विक स्थिरता तीनों पर गहराई से दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।